नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये खनक ने हिम्मत के साथ बाथटब से पैर बाहर निकाला और उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आ गई। खनक बेहद खुश थी। वो तैयार होकर सीधे नीचे हॉल में पहुंच गई। उसने जो मॉल से डेकोरेशन का सामान लिया था उससे घर सजाने लगी। अगली सुबह जब हर्षवर्धन अपने कमरे से नीचे आया तो उसने देखा खनक ने पूरे किचन और बाहर के लॉन का मेकओवर कर दिया था। लॉन में बेंच को 7 रंगों से रंग दिया था। हॉल की दीवारों पर उड़ते हुए पंछी बनाए गए थे। किचन में क्यूट से मग रखे हुए थे। हर्षवर्धन ने देखा खनक बहुत ध्यान से किचन का मटका सजा रही थी। तभी हर्षवर्धन ने पूछा, ये सब तुमने किस लिए किया है? अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरी रिंग मुझे वापस चाहिए, खनक ने जवाब दिया। हर्षवर्धन ने रिंग को टेबल पर रखते हुए कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने नहाने का तरीका बदल दिया है? खनक जो अपनी रिंग लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा चुकी थी, उसने हर्षवर्धन के हाथ से रिंग को खींचते हुए कहा, पर मुझे तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। याद है ना, मुझे 8:30 को ब्रेकफास्ट चाहिए चाय के साथ, हर्षवर्धन ने छेड़ते हुए कहा। वो भी अदरक वाली चाय, मुझे पता है, खनक ने कहा। पता है तो घड़ी देखो, 8 बजने वाले हैं। काम पर लगो वरना मुझे तुम्हें बाथरूम में ले जाकर प्रैक्टिकली देखना होगा कि तुम इस रिंग को मांग रही हो वो सच है या झूठ। 3 मिनट है तुम्हारे पास। हर्षवर्धन की बात सुनकर खनक अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी रिंग लेकर फटाफट नाश्ता बनाने लगी। अभी 8:25 ही हुए थे कि नाश्ता रेडी हो गया। खनक ने नाश्ता सर्व करते हुए हर्षवर्धन से कहा, ब्रेकफास्ट रेडी है, वो भी 5 मिनट पहले, मैं अभी आई। इतना कहते हुए अपनी आदत से मजबूर खनक आवाज करती हुई तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर्षवर्धन ने अपना सर पकड़ लिया, मानो कह रहा हो ये नहीं सुधरेगी। पर जल्दबाजी के चक्कर में खनक का पैर फिसला और बैलेंस बिगड़ गया। खनक आगे पीछे होती हुई स्टेप पर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके मुंह से चीख निकली, हर्षवर्धन बचाओ! हर्षवर्धन ने भागकर खनक को गिरने से बचा लिया। उसके बाद खनक को एक सोफे पर पटकते हुए कहा, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती ना? अगर गिर जाती तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर कौन देता? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना? तभी 8:30 का अलार्म बज उठा और हर्षवर्धन ने अपना मूड एकदम शिफ्ट कर दिया। वो चुपचाप टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगा। खनक को समझ नहीं आया कि हर्षवर्धन आखिर में किस टाइप का बंदा है। खनक भी सोफे से उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच गई। खनक ने देखा हर्षवर्धन खनक के हाथ के बनाए पराठे खा रहा था। हर्षवर्धन ने नाश्ता खत्म किया और उठकर चला गया। खनक अपनी प्लेट में नाश्ता लेते हुए बड़बड़ाने लगी, अकड़ू कहीं का, 2 बोल तारीफ ही कर देता। कितने प्यार से कूट कूट कर अदरक डालकर चाय बनाई थी। खनक अपना नाश्ता लेकर बाहर लॉन में चली आई और उसने जो 7 रंगों वाला बेंच रंगा था उस पर आराम से बैठकर नाश्ता करने लगी। आज खनक ने अपने एक डर पर काबू पाया था, और ऐसे तो कई डर थे जो खनक के अंदर घर किए हुए थे। तभी खनक को मंजरी का फोन आया। क्या चल रहा है? खनक ने चाय की सिप लेते हुए कहा, कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैंने आज रात जागकर किचन हॉल लॉन सब अपने हिसाब से सेट कर लिया है। तू बता, तूने क्यों फोन किया था? मंजरी ने अपने फोन से खनक को एक मैसेज भेजते हुए कहा, देख मैंने तुझे भी एक मैसेज किया है, मुझे लगा तेरे मतलब का है, और वैसे भी तू कब तक मेहंदी लगाती फिरेगी। खनक ने मैसेज देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। क्या बात है मंजरी, क्राउन लेगेसी ग्रुप फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। यू आर माय डार्लिंग, तूने तो आज की मॉर्निंग को सच में गुड बेटर बेस्ट बना दिया। मंजरी ने फोन को खुद के कान से दूर रखते हुए कहा, अब ये सब ना तो अपने हस्बैंड को जाकर बोल, पता है ना क्राउन लेगेसी उसी की कंपनी है। अब तो तेरे मजे ही मजे हैं, मर्जी से आओ मर्जी से जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मंजरी की बात ने खनक को सोच में डाल दिया, क्योंकि वो मिसेस हर्षवर्धन चौहान बनकर तो क्या ही सीख पाएगी, और टेक्निकली तो उसे हर्षवर्धन का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। खनक सोच में पड़ गई थी, अगर मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूंगी और हर्षवर्धन का फायदा उठाने लगूंगी
तो फिर मैं हर्षवर्धन को भी रोक नहीं सकती। बेटर है कि मैं अप्लाई कर देती हूँ, पर वहाँ किसी को नहीं कहूंगी कि मैं कौन। तभी खनक ने देखा हर्षवर्धन अपनी कार स्टार्ट कर रहा था। उसी वक्त दोनों की नजरें मिली। हर्षवर्धन ने वहीं से खनक से कहा, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। खनक ने बाय कहा, नहीं कहा, ये देखे बिना हर्षवर्धन ने कार का शीशा चढ़ा दिया और कार निकल गई। खनक कार को जाता हुआ देखती रही। 3 दिन में खनक की पूरी दुनिया बदल गई थी और 2 दिन से वो एक मैरिड वुमन थी। तभी खनक के फोन पर चिरायु का मैसेज पॉपअप हुआ। कहाँ हो? 2 दिन से घर नहीं आई। खनक ने मैसेज देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी चिरायु का दूसरा मैसेज आया। मुझे पता है तुमने मेरा मैसेज जरूर पढ़ा होगा और तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। देलवाड़ा में तो तुम मुझसे बचकर निकल गई, पर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तो बता दो घर कब आ रही हो, या फिर एड्रेस बता दो, मैं ही तुम्हें लेने आ जाता हूँ। इस बार भी जब खनक ने चिरायु के मैसेज का जवाब नहीं दिया तो चिरायु ने कॉल करना शुरू कर दिया। खनक चाय की चुस्की लेती रही और फोन बजता रहा। चिरायु ने 26 कॉल किए, पर खनक आराम से अपने सतरंगी बेंच पर रिलैक्स करती हुई कभी अपना मंगलसूत्र देखती, कभी पैर के बिच्छुओं को ठीक करती, तो कभी अपनी वेडिंग रिंग को देखती हुई चाय पीती रही। वो जानती थी कि वो चिरायु को उकसा रही थी, पर अब खनक आजाद थी। खनक उस सतरंगी बेंच पर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। उसने आसमान को ऐसे देखा जैसे उसके पंख फूट रहे हों और वो उड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो। खनक ने किचन साफ किया और फिर वो अपने कमरे में आ गई और अपना लैपटॉप खोलकर क्राउन लेगेसी में अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूमे टाइप करने बैठ गई। रिज्यूमे बनाने के बाद खनक ने उसे सबमिट करने से पहले अपनी आंखें बंद करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे बाबा रामा पीर, आप जो सही समझो वो कीजो। खनक ने एंटर दबा दिया। अगले ही पल कंपनी की तरफ से ऑटो जनरेटेड कंफर्मेशन ईमेल भी आ गया। ईमेल में लिखा था, डियर खनक, हमें आपका रिज्यूमे मिल चुका है। अगले 3 दिन के अंदर आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थैंक यू। खनक ने तुरंत ही रिज्यूमे कंफर्मेशन वाले ईमेल का फोटो लेकर मंजरी को मैसेज कर दिया। थैंक यू, अगर क्राउन लेगेसी ग्रुप में जॉब मिल गई तो मैं तुझे एक बड़ी ट्रीट दूंगी। अपने कमरे के झूले पर बैठते हुए खनक की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। क्राउन लेगेसी ग्रुप के ऑफिस में हर्षवर्धन मीटिंग में बिजी था। तभी ऑफिस के एचआर ने आकर हर्षवर्धन से कहा, सर, नए रिक्रूटमेंट के लिए हमने जो ऐड दी थी उसकी आज लास्ट डेट थी और हमें कम से कम 1000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 200 लोग हमारी रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं। आप एक बार लिस्ट देख लेते तो अच्छा होता। एचआर ने अपना लैपटॉप हर्षवर्धन के सामने रखा। लिस्ट में खनक का भी नाम था, लेकिन इससे पहले कि हर्षवर्धन खनक का नाम देख पाता, हर्षवर्धन के कैबिन का दरवाजा नॉक किए बिना ही आदित्य अंदर चला आया और सीधा हर्षवर्धन से पूछने लगा, क्यों भाई, ये खनक का क्या किस्सा है? तो बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। हर्षवर्धन आदित्य की बात से थोड़ा चौंक उठा। आदित्य को खनक के बारे में कैसे पता चला? आदित्य हर्षवर्धन का बचपन का दोस्त था और क्राउन लेगेसी ग्रुप में फॉरेन डिपार्टमेंट और डील्स देखता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और लुक्स में भी वो हर्षवर्धन से कम नहीं था। हर्षवर्धन और आदित्य में जो मेजर डिफरेंस था वो था दोनों के बोलने के स्टाइल, प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हुनर। अगर हर्षवर्धन को कोई पसंद आता था तो वो कभी जताता नहीं था, जबकि आदित्य को जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की पसंद आती थी वो सामने से जाकर कहता, हाय, माई सेल्फ आदित्य। आदित्य को बचपन में स्कूल के ड्रामा में पेड़ का रोल मिला था। मतलब कोई डायलॉग नहीं था और ना ही अपनी जगह से हिलना था, पर आदित्य ने खुशी खुशी कहा, अरे पेड़ बनाऊं तो क्या हुआ, स्टेज पर हर कोई अपने लिए जगह ढूंढता है, पर मेरी जगह तो फिक्स है, मेरा हर सीन में रोल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपनी रूट से जुड़ा हुआ हूँ। आदित्य की इसी बात पर हर्षवर्धन और आदित्य की फ्रेंडशिप शुरू हुई थी और फिर तो उम्र के साथ साथ दोस्ती भी बढ़ती गई। तभी आदित्य ने हर्षवर्धन का टीवी में आया हुआ इंटरव्यू मोबाइल में दिखाते हुए कहा, ये खनक नाम कहाँ से ढूंढ निकाला? मैंने रुद्राणी आंटी को क्या क्या नाम नहीं दिए, रजवाड़ी रेशम, अंगारा, कनकधरा, मेनका, रंभा, क्या क्या नहीं सोचा था। नेट से, डिक्शनरी से, यहाँ तक कि सारे रिश्तेदारों के बीवी बेटियों के नाम पूछ लिए, पर इस बार तूने मैदान मार लिया। वो कहते हैं ना, किलो जीत लियो। आदित्य की बात सुनकर हर्षवर्धन को इतना यकीन तो हो गया था कि आदित्य सिर्फ खनक नाम के कंगन के ब्रांड की बात कर रहा था। उसे असली खनक के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
इतने में हर्षवर्धन ने एचआर से कहा, एक काम करो, ये जो 200 नाम है ना, उनके रिज्यूमे आदित्य सर को भेज दो। फिलहाल उनमें भी किल्ला जीतने का भाव जगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर दोनों हंस पड़े। एचआर ने अपना लैपटॉप लिया और वो भी हंसते हुए वहां से चली गई। आदित्य ने हर्षवर्धन से पूछा, अच्छा बता, कंगन का तो हो गया, अब नेक्स्ट मंथ पायल आ रहे, तो सोचा इस बार कोई मीनाकारी नहीं, सब असली हीरे मोती होंगे। मैंने टैगलाइन सोची है सौगात ससुराल की, और नाम सोचा है प्रियतमा। कैसा है? हर्षवर्धन ने तुरंत ना करते हुए कहा, ना, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ शादी का कलेक्शन है, जबकि पायल तो छोटी लड़कियां भी पहनती है और बड़ी भी। तो टैगलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सबको कनेक्ट करे। मुझे पता लड़कियों की कॉमन कंप्लेंट क्या होती है, बात नहीं सुनते। आदित्य ने जैसे ये बात कही, हर्षवर्धन ने पॉइंट पकड़ते हुए कहा, करेक्ट, तो टैगलाइन भी ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियां जिद करें कि हमें तो यही पायल चाहिए। सरगम कहे मेरी आवाज सुनो, या फिर झंकृति मन का गीत, या मनमोहिनी आंगन का फूल। नहीं यार, कुछ अलग नहीं बन रहा। एक और आदित्य कुछ नया सोचने के चक्कर में कुछ सोच नहीं पा रहा था, वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन कुछ हटके सोचे जा रहा था। अचानक से हर्षवर्धन बोल पड़ा, पिया बावरी, पायल जो कहे मन की बात। हर्षवर्धन की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अफलातून, क्या नाम दिया है, पिया बावरी, और उससे भी ऊपर है टैगलाइन, पायल जो कहे मन की बात। पक्का तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है, बता कौन है वो? हर्षवर्धन ने आदित्य की बात को मानने से इनकार करते हुए कहा, क्या कुछ भी बोले जा रहा है? मगर आदित्य अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। देख, हम लोग हमेशा ये कांच पत्थर के बीच में रहे, तो हम भी कहीं ना कहीं उनके जैसे ही हो जाते हैं। पर ये जो तेरी खनक वाली बात है, और अब ये पिया बावरी, पायल जो सुने मन की बात, ये नॉर्मल नहीं है। हर्षवर्धन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने कैबिन का दरवाजा खोलते हुए कहा, भाई मुझे बहुत काम है, तू जा, फिर मुझे दादू साहब की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। मगर हर्षवर्धन की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। पता चल रहा है तू बात टाल रहा है, पर मेरी भी नजर जौहरी की नजर है, लिख कर देता हूँ तेरी लाइफ में खनक गूंज उठी है। तो क्या आदित्य के आगे हर्षवर्धन अपनी शादी की बात बोल देगा? क्या होगा आगे? क्या चिरायु इस तरह खनक से इग्नोर होने के बाद चुप बैठेगा?